एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलिशा और आज मैं छत के ऊपर आ चुकी हूँ। फिर सांस ले लूँ क्योंकि बहुत भाग भाग के आई हूँ। मैं छत पे आ चुकी हूँ। इफ्तारी हमने की, अभी नमाज हम यहीं ऊपर पढ़ेंगे। मैं आई हुई हूँ ईद का चांद देखने के लिए, जैसे कि हम हमेशा आते हैं रमज़ान का, ईद का चांद देखने। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरी सांस हालत सारी ख़राब हुई हुई है, बट मैंने फ़ौरन इफ्तारी किया, फ़ौरन ऊपर आ चुके हैं और आसमान में कोई बादल शादल नहीं है, तो आई होप कि चांद नज़र आ जाए। अभी तक तो वैसे कोई चांद के आज़ार बिल्कुल भी नहीं है, पर देखो कि क्या होता है। सांस लेकर फिर मिलती हूँ। हमें चांद नजर आ चुका है और हम बैठे बैठ के बातें कर रही थी और चांद इतना बारीक और इतना खूबसूरत है, मैं बता भी नहीं सकती। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, तरावियाँ मुबारक और आप लोगों की इबादत मुबारक, सब कुछ मुबारक। फाइनली ईद मुबारक। तो अब जिसका याद नहीं आया ईद के लिए वो ये गाना लगा सकते हैं, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। यार सिद्रा, क्या मेरी बहन नंदी हो गई, उसे नजर नहीं आ रहा। सिद्रा ये तो बिल्कुल सामने ये जो छोटा वो है ना पिलर टाइप, वो देखो माशाल्लाह कितना प्यारा और इतना बारीक है, इतना बारीक है इस चांद। ये देखे, ये हाँ कैमरे में नहीं नजर आ रहा। उफ अल्लाह, कैमरा क्यों नहीं कैप्चर हो रहा गाइस। नो वे कहाँ गया गाइस? चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, बट आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। गाइस मैं से बात करी थी और प्रीशर इतना ऊंचा बोला, चांद नजर आ गया, मैं डर गई। अब हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं सारी की सारी, उसके बाद मिलते हैं। हमारी बहन, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि वो एतकाफ में बैठी हुई है, तो हमें डर है कि नीचे वाले कहीं उसे एतकाफ से उठा ना दे, इसलिए हम उन्हें ऊपर बुला रहे हैं, फिर हम नीचे उसे एतकाफ से उठाएंगे। और हमने उसके लिए बहुत प्यारे हार लिए जो हम उसको पहनाएंगे, और साथ में केक है और गिफ्ट है, क्योंकि जो एतकाफ में बैठते हैं उसे गिफ्ट देते हैं। अब चांद नजर आ रहा है, जब थोड़ा अंधेरा हुआ है, वो रहा प्यारा सा खूबसूरत सा चांद। वैसे आप लोगों को चांद देखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोगों को चांद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आसमान पे, क्योंकि मैं भी एक चांद ही हूँ। मेरा चेहरा देखकर भी आप लोग ईद मना सकते हैं। लाइक मेरा जो चेहरा देखेगा उसके लिए तो रोज़ ही ईद है, मेरे घर वालों के लिए तो है ही रोज़ की ईद, लेकिन चलो ये ईद भी मना ले बोलो। मेरा चांद चुप गया। आहिस्ता आहिस्ता आओ आओ। सो गाइस, अब आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में ऐलान होने लग गया है कि चांद नजर आ गया है और कल ईद होगी और इतने बजे ईद नमाज की होगी, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह माय गॉड, इतना प्यारा लग रहा था यार। उस मोमेंट में मुझे फील हुआ कि कभी भी अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं जाना। ट्रू गाइस, बट ऐसा ऐलान कब सुनेंगे यार? ओह माय गॉड गाइस, आई एम सो हैप्पी। अभी हम लोग ने कुछ चीजें लेनी है ईद की, जो कि हमने नहीं ली। अब हम जाएंगे और वैसे भी ली भी हो तो ये लड़की नहीं रह सकती चांद रात बाहर जाए बिना, इम्पॉसिबल है इसका। इतना मजा आता है, चांद रात की रौनक देखने को मिलती है। अभी मैं आप लोगों को केक दिखाती हूँ जो हमने फरा के लिए लिया है। वो ये है गाइस, किसी कॉल आ रही है, शादीशुदा बहन की हमारी कॉल आ रही है, क्योंकि वो इस बार ईद पे वो यहाँ नहीं होती है, वो अपने ससुराल होती है ईद पे, वो यहाँ नहीं होती है, तो उसकी कॉल आई है, वो हमें विश करेगी चांद रात। क्यों फर्क हो, तो अभी तक हमने निकाला नहीं, हम तो चांद देखने गए थे ऊपर। ट्रेडिशन सेम चांद मैंने देखा, पता है? हाँ मैंने चांद देखा। अलिशा मुझसे बात कर रही थी और पीछे से मेरे पतला सा चांद था, उसके ऊपर नजर पड़ी, मैंने चीख मारी, मैंने कहा चांद। अलिशा डर गई, क्या हुआ? इसने ऐसे चीख मारी थी, इतना निकल के आया। क्या हरकत है? वाओ, एतकाफ मुबारक। ऊपर है, छत पर है, मम्मा भी ऊपर है, लैला भी ऊपर है, वो लोग अभी चांद देखने गए हैं। मैंने उनको और साथ में हमने मिठाई ली है। मिठाई के अलावा मैं दिखाती हूँ, हमने हार लिए। ये हमने हार लिए हैं जो हमने अपने सिस्टर को पहनाने हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ओह माय गॉड, कितने खूबसूरत है गाइस। कैसी लग रही हूँ? वैसे मैं भी कभी एतकाफ में बैठूंगी, कभी, अभी नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बाद में बैठूंगी। अच्छा, मैं मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एतकाफ में बैठ के डर लगेगा मुझे, क्योंकि मैं अभी अकेले रूम में नहीं बैठती हूँ, तो एतकाफ में तो आपने अकेले बैठना होता है। तो मैं आप लोगों को ये पहन के दिखाती हूँ। वेट गाइस, कैसे लग रहे हैं मेरे हार? और साथ में हमने गजरे लिए हैं, और वो गजरे कुछ खुले हुए हैं, अभी हम इन्हें बंद करेंगे यहाँ से, तो उसको पहनाएंगे। अपनी बहन को एतकाफ से उठाने के लिए आ चुकी है, और वो कह रही है कि मुझे शर्म आती है। चलो यार, इसको बाहर गाइस, अब हम सब अपने रिलेटिव्स को कॉल करें, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स मोस्टली यहाँ नहीं होते हैं। ये देखो कुरान पाक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक ये लड़की है व्लॉग बनाने लगी है, आपको ख्याल नहीं है क्या? बोला
गाइस अभी हम लोग हमारे जो लाइक रिलेटिव्स हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, तो अब उन्हें कॉल पे विश करें, वीडियो कॉल पे वो हमें विश करें, ईद मुबारक, चांद मुबारक। वैसे मेरा इस बार पूरा प्लान था कि हम लोग गांव में जाके ईद करें, क्योंकि हमने कभी भी गांव में ईद नहीं मनाई है। तो देखिए कभी मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। अभी हमने शॉपिंग भी करनी है, अपने ड्रेसेस भी रेडी करनी है, उसके साथ ज्वेलरी भी रखनी है और सारे काम करने हैं। और काम बहुत ज़्यादा है, मेहंदी भी लगवानी है, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना। सो गाइस फिर हम लोग चांद रात की शॉपिंग के लिए चले गए थे और चांद रात की सारी रौनकें देखी। वहाँ हमने शॉपिंग की, जो 2-3 चीज़ें हमारी रहती थी, और एंड में हमने आइसक्रीम खाई। हम बाहर जाकर कुछ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। तो हमारी हल्की फुल्की शॉपिंग थी वो हमने कर ली है और अब हम घर जाते हैं और मेहंदी लगवा। हम शॉपिंग करके आ चुके थे और उसके बाद हमने बातें शादी की है और अब हमने गाने लगा दिए क्योंकि चांद रात है। मेहंदी लग रही है सारी की सारी। मैं लास्ट में मेहंदी लगाऊंगी बिकॉज मैंने अपनी सारी चीज़ें अरेंज करनी है और अभी मैंने ईद की कुछ 2-3 वीडियोस भी बनानी है, इसलिए यहाँ मेहंदी लग रही है शांते को। और शांते मैडम नाराज़ हो गई थी, हमेशा की तरह एक इवेंट का इस पर नाराज़ होना बनता है और फुल जंग हुई है। और अब ये मतलब राज़ी हो गई, एक बहन से नाराज़ है और ये मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं होती लेकिन मुझसे नाराज़ होती है, इस वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ। गाइस मेरे फारूक भाई की कॉल आई हुई है। फारूक भाई चले इन सबको ईद मुबारक कहे। ईद मुबारक। नहीं ना, सही तरह कहे ईद मुबारक। हाँ जी हाँ जी, मेरे भाई ने स्पेशल आप लोगों को विश किया गाइस। और कल अब ये मुझे ईदी भेजेगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्होंने मुझे कितनी ईदी भेजी है। गाइस ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अगर ईद पे मतलब चांद रात पे ये सॉन्ग ना लगे इसका मतलब ईद हुई नहीं है। और ये सॉन्ग फाइनली लग गया है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बट एक मसला ये है कि इसमें लड़कियों ने लड़कों वाले कपड़े क्यों पहने होते हैं। अभी जब लिरिक्स आएगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार, है ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। किसने बोला है? ये दूसरा सॉन्ग है जो मेरा फेवरेट है। आई डोंट नो कि मेरा लगता है वो पूरी जिंदगी फेवरेट रहेगा और ये बिला वजह फेवरेट है। ईद हो गई मेरी क्योंकि मुझे चांद नजर आ गया। आई डोंट नो मुझे क्यों अच्छा लगता है, इसका ग्रीन शरारा मेरा इतना फेवरेट है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा किसी दिन बनाऊंगी। ये मेरी बहनों का भी फेवरेट है। ये देखें ये तो ना अभी शुरू हो गया गाइस। एक मसला हो गया, वो मसला ये है कि ईद जैसी नहीं लग रही। अब आप लोग कहेंगे इतनी एक्साइटेड हो गाने सुन रही, ये सब कुछ है लेकिन ईद जैसी नहीं लग रही। आई एम सैड। और वो मतलब वो इसलिए नहीं लग रही बिकॉज मैंने अपने मोबाइल के लिए डिसाइड किया था कि मोबाइल कवर लूँगी और साथ में स्क्रीन सेवर लूँगी ताकि उसकी भी ईद लगे। बट मैंने लिया नहीं और उसकी वजह से अब मेरा मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईद नहीं है और मतलब कुछ दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है अचानक से। नहीं लग रही तुम्हें ईद? मुझे डबल ईद लग रही है। मुझे वजह बताओ, मैं हूँ ना। स्क्रीन सेवर नहीं और ना ही मोबाइल का कवर लिया। ओह माय गॉड, योर लाइफ इज रियल। थप्पड़ मारूंगी। मोबाइल से क्या लेना? आई डोंट नो, मुझे अचानक से ऐसे दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। दर्द हो रहा है, आगे निकालती हूं तुम्हारा थप्पड़ मार के दर्द। दिमाग ठीक है? मोबाइल का क्या लेना देना भाई ईद से? ईद उसकी भी तो ईद होनी चाहिए। मोबाइल की ईद, मोबाइल रखे रोजे, दोस्त की ईद होगी। ईद तो रोजों का वो गिफ्ट होता है। ये भी बात है गाइस। वैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि रमजान के बाद वाली ईद है जिस तरह मैं हेल्दी हो गई हूँ। लाइक मैंने डिसाइड किया था कि मैं मोटी नहीं होंगी। तो उम्मीद करो, मैंने सोचा था मैं फुल पतली होगी, बस मेरी सिद्ध थी कि मैंने पतला ही होना है। और अब मैं इतनी मोटी हो गई क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खाया है। बट मैंने डिसाइड किया कि मैंने पतला होना है क्योंकि मैं मोटा बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। इम्पॉसिबल। मैंने मेहंदी लगवानी है और अभी तक नहीं लगी। और अभी 2 मिनट पहले मैंने मैक्रोनी खाई और अब मैं अपना डोनट खा रही हूँ। लाइक मुझे भी खाना है, मुझे भी डोनट खाना है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मुझे भी दो, मुझे भी दो। जस्ट लाइक अ वाओ। मैंने शान से कह रही हूँ, मैंने मानो को डोनट के लिए ऑफर किया है। अब मानो ने कहा मैंने नहीं खाया। मैं क्या करूँ यार, मैंने तो उसे दिया ना। अब मेरा मेहंदी लगवाने का टाइम आ चुका है। मैं मेहंदी लगवाने लगी हूँ और मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। प्रो टिप ये है कि
जब भी आपने मेहंदी लगवानी हो तो आप एक मेहंदी मत खरीदो कि यार मैं तो एक ही बनती हूँ, मुझे तो एक मेहंदी चाहिए। आप तकरीबन 4 से 5 मेहंदियाँ खरीदो, क्योंकि कुछ टाइम बाद मतलब थोड़ी सी मेहंदी लगती है तो वो ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। फिर हम उसे फेंक देते हैं पूरी हाफ को, फिर कुछ दिन बाद वो फिर ख़राब होती है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। सो गाइस अब मुझे मेहंदी लग रही है और मेरी जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो मुझे डांट रही है। मैं थोड़ा सा हिलती हूँ, मैं उठ जाऊँ मैं चढ़ा रही हूँ, चढ़ा नहीं रही, आप लगाए मेहंदी वालों से बना के रखनी पड़ती है ईद के टाइम पे। ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ब्रो। गाइस मेहंदी लगाते लगाते मैं थक गई हूँ और अभी 2 बज रहे हैं रात के। अभी हमें रियलाइज़ हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, और हम बोर इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारे साथ हमेशा हर ईद पे हमारी कज़न, हमारी बहन हुआ करती थी सदफ़, जो कि वो इस ईद पे हमारे पास नहीं है। वो मतलब कहीं और ईद मना रही है, गांव में ईद मना रही है, और हम उसे इतना मिस करें क्योंकि खाला लोग रात को यहीं आ जाते थे और हम फुल फ़न करते थे। और लाइक बहुत ज़्यादा हमें याद आ रही है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितनी याद आ रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कल हम उसे कितना याद करेंगे, क्योंकि सुबह उठ के जब हम शुगर लगाते थे और बातें करते थे वो सब मिस होने वाला है। और जिस तरह मिलते थे पापा से वो भी सारा, लाइक आई मिस हर यार। आई लव यू सदफ, आई लव यू सो मच। मेहंदी लगा के थक चुकी हूँ, 3 बज के है, और जो मेहंदी आर्टिस्ट है उससे भी नींद आ रही है। लेकिन मजबूरी ये है कि सुबह मेहंदी मतलब तैयार होने के बाद मैं तो आवारा हो जाऊँगी इधर उधर, फिर मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है। अभी भी मैं आवारा हूँ बिजनेस मीटिंग है नहीं, अभी मतलब घर में बैठी आवारा हूँ ना। फिर तो मैं बाहर जाऊँगी, गोलगप्पे खाऊंगी, मज़ा करूँगी, इंजॉय करूँगी। आई होप कि मैं इंजॉय कर सकूँ, बिकॉज अभी कुछ इंजॉय करने वाले आसार लग नहीं रहे। मसला ये है कि मुझे इस हाथ की मेहंदी डिसाइड ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे लगाऊँ। आखिर में सिजरा ने डिसाइड किया कि ऐसे लगाओ। अब सिजरा लगा रही है और आई डोंट नो क्या करूँ। अलिशा बलोच मुझे मेहंदी लगा रही है यहाँ पर, इसने थोड़ा सा चुमू कर उंगली का जेल खाना बन गया। गाइस मैं जिंदगी में पहली दफ़ा मेहंदी लगवा रही हूँ। गाइस तो अब अलिशा जो एक जगह पे गलत हुआ तो दूसरी जगह पे वैसे सेम करना है? नहीं ऐसे तो नहीं बनाया ना मैंने, उस वक्त उसके साथ जोड़ दिया मम्मी के साथ। गाइस ये देख लें आप लोग कि मैंने इसको जो है गाइस, क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई थी तो मेहंदी आर्टिस्ट थी उनसे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी मदद करूँ। अलिशा टू द रेस्क्यू, ना कम पाओ ना, हाथों को पागल तो नहीं हो, हाथ है मेरे। सो गाइस मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मेरे मुंह के ऊपर मेहंदी लग चुकी है, और मेहंदी ना लगे मुंह पे इम्पॉसिबल, पागल लग रही हूँ मैं। तो मैंने कहा था कि मुझे जल्दी उठाना, अभी 1 आवर है, मैंने कुछ शॉवर लेना है, और दूसरा मैंने कुछ टिकटॉक वीडियोस बनानी है। तो किसी ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लो। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, नींद बहुत आ रही है, इतनी नींद आ रही है बता नहीं सकती। तैयार होने के बाद मैं पूरा दिन सोई रहूँगी। गाइस मैं शॉवर ले चुकी हूँ और मेरे मुंह के ऊपर मेहंदी लग गई थी, जो कि अब हट चुकी है, और मैंने नोट किया कि मेरी मेहंदी का रंग थोड़ा वाइट हो गया। गाइस रात को जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क था, अचानक से लाइट हो गया, कहीं मुझे नज़र तो नहीं लगी, आई डोंट नो। तो हम इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और अभी हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग सारे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ईद नमाज यहीं पढ़नी है। तो मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, चांद रात व्लॉग को। अब ईद का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, और जो मेरा ईद का ड्रेस है वो बहुत अमेजिंग है, तो पूरा देखना। अभी ईद का व्लॉग नेक्स्ट आएगा, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।